सो हेलो फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि पावर प्लांट में या किसी भी इंडस्ट्री में जो चिमनी होता है उसके बेस में अब कई सारे जो होल्स दिखते हैं, वो होल का क्या काम होता है। ठीक है, तो उसका क्या पर्पज है उसी का हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो के साथ बने रहें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पर्पज ऑफ होल्स नियर बेस ऑफ चिमनी। तो ये एक सिंपल सा डायग्राम देखिए, आपको स्क्रीन में भी दिखेगा और यहाँ पर एक मैंने छोटा सा एक डायग्राम बनाया है चिमनी का ही। तो चिमनी का कुछ डायग्राम जो है वो आपको इस पोर्शन इस शेप में आपको दिखेगा। ओके, और कभी आप अगर चिमनी के अंदर गए होंगे तो चिमनी को आप अंदर देखेंगे तो ये चिमनी जो होता है वो पूरी तरह से यहाँ तक नहीं होता, मतलब जो फ्लू गैस जो अंदर जाता है वो पूरा ग्राउंड लेवल पे नहीं गिरता है, वो एक कोनिकल पोर्शन में गिरेगा। ठीक है, तो कोनिकल पोर्शन में यहाँ पर जो फ्लू गैस जाता है और फ्लू गैस में जो भी एस पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पर गिरते हैं। यहाँ से एक कन्वेइंग लाइन भी होता है और यहाँ से जो भी एस यहाँ पे कलेक्शन होता है वो कन्वेइंग होके निकल जाता है। इसी के ऊपर आप देखेंगे तो आपको कई सारे छोटे छोटे होल्स दिखेंगे जैसा कि डायग्राम में दिख रहा। ओके, तो ये इसी होल्स का क्या पर्पज है उसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए, इसका कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल रीजन होता है, इसी वजह से यहाँ पर होल्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें से पहला जो पर्पज है कि कंडेंसेट एंड रेन वाटर ड्रेनेज। अब देखिए होता क्या है कि जब जो चिमनी में फ्लू गैस जाते हैं तो उसमें सल्फर कंपोनेंट होते हैं, कुछ गैसेस होते हैं जो कि शटडाउन के दौरान जो होते हैं वो कंडेंसेट फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये चिमनी क्या करता है, उसको ड्रेनेज करने का काम करता है। साथ में जब कभी भी अगर मान लीजिए चिमनी स्टैंड बाय में है यानी कि रनिंग में नहीं है, ओके, तो उस कंडीशन में अगर कभी रेन होता है और बारिश का पानी अंदर जाता है तो वो आसानी से ड्रेन हो जाए, उसका भी एक पर्पज होता है इस होल का। ओके, तो कंडेंसेट एंड रेन वाटर ड्रेनेज टू अवॉइड कोरोजन एंड फाउंडेशन डैमेज। ठीक है, तो अगर रेन का पानी होगा या जो सल्फर कंपोनेंट के जो कंडेंसेट होंगे, ठीक है, तो अगर वो यहाँ पर कलेक्शन होगा तो वो क्या करेगा, उसको इस पूरे फाउंडेशन को ओके कोरोजन करेगा और फाउंडेशन जो होगा वो डैमेज होगा। तो होल दे देने से ये ड्रेनेज हो जाते हैं और उससे वो सेव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेशर इक्वलाइजेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब कभी चिमनी जब लाइन में लिया जाता है ना, तो जब इसमें ड्राफ्ट क्रिएट होता है तो अंदर में आप देखेंगे ये चिमनी के अंदर आपको दिखेगा एक लाइनर प्लेट लगा होता है। ठीक है, ये वो स्टील का भी हो सकता है या रिफ्रैक्टरी भी हो सकता है, उसको रिफ्रैक्टरी लाइनर या स्टील लाइनर कहते हैं। ओके, तो जो लाइनर होता है और जो आउटर सेल होता है उसके बीच में एक माइनर सा गैप होता है। ओके, और जब इसमें ड्राफ्ट क्रिएट होता है तो उसके बीच में एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है जिससे लाइनर जो होता है वो डैमेज होने का खतरा रहता है। तो ये होल्स की मदद से क्या होता है कि प्रेशर इक्वलाइजेशन होने का वहां पर वो काम करता है। ठीक है, बाहर का एयर जाने से वहां पे प्रेशर जो होता है वो इक्वलाइज होता है जिससे लाइनर प्लेट जो होते हैं वो सेफ रहते हैं। ओके, तो टू अवॉइड इनर लाइनर क्रैक एंड कीप स्टेबल, जो इनर जो लाइनर होते हैं, ठीक है, वो क्रैक होने से बचते हैं और जो जिससे हमारी चिमनी जो होती है वो स्टेबल रहती है। ओके, नेक्स्ट है वेंटिलेशन एंड एयर सर्कुलेशन। अब होता क्या है, जैसा कि लाइनर जो है और जो आउटर सेल है उसके बीच में जो गैप होता है, एक माइनर गैप होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो मॉइस्चर जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। तो मॉइस्चर ज्यादा ट्रैप ना हो जाए, ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए एक एयर का सर्कुलेशन होना वहां जरूरी है। तो एयर का सर्कुलेशन या वेंटिलेशन का भी यहाँ पर एक पर्पज होता है। तो टू अवॉइड मॉइस्चर ट्रैप बिटवीन आउटर सेल एंड इनर लाइनर एंड अवॉइड लाइनर डैमेज, और इससे क्या होता है कि लाइनर डैमेज नहीं होता है। ठीक है, तो हमारी चिमनी जो होती है वो सेफ होती है। एज अ लास्ट इसका जो पर्पज है कि चिमनी एंड फाउंडेशन सेफ्टी। ठीक है, तो ये सभी एक्टिविटी हो जाने से हमारा चिमनी जो होता है और जो फाउंडेशन जो होता है वो सेफ रहता है, जिससे चिमनी की लाइफ जो होती है वो इंक्रीज करती है। ओके, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल रीजन है जिसकी वजह से चिमनी के बेस में होल्स दिए गए होते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके यहाँ जो चिमनी है उसके बेस में कुछ होल्स जो है वो दिए हैं या नहीं दिए हैं। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।